हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम देखते हैं 9 नवंबर 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अपडेट्स आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए हम सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले है, इन विच स्टेट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम ईस्टर्न वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड। इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जहां पे ईस्टर्न वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट नाम का एक नया डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेट होने जा रहा है। देखिए, आपको बताता हूँ कि कब इनॉग्रेट किया जाना है। 10 नवंबर को इसको इनॉग्रेट किया जाएगा, यानी कि कल 10 नवंबर को इसे इस स्टेट में इनॉग्रेट किया जाएगा। देखिए, आपको पता हो गारो, खासी और जयंतिया ये 3 पहाड़ी हैं, तो ये कहाँ पे है? उसी स्टेट में ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किया जाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय स्टेट में ईस्टर्न वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट नाम से एक नया डिस्ट्रिक्ट इनॉग्रेट किया जाना है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे एक अभी जो है ना वेस्टर्न खासी हिल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अभी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे उसका नाम है वेस्टर्न खासी हिल डिस्ट्रिक्ट। ये एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। इस डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीजन है, सिविल सब डिवीजन है, जिसका नाम है मैरांग, MAIRANG। ये मैरांग जो सब डिवीजन है वहाँ पे, अब इसको एक फुल फ्लैजेड एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जा रहा है इस मैरांग स्पेस में, इस मैरांग प्लेस को, जो कि कहाँ पे है? वेस्टर्न खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में है ये मैरांग प्लेस। इस मैरांग प्लेस को, इस सब डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या होगा? ईस्टर्न वेस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट ये नाम होगा। और जो ये मैरांग प्लेस है, इस यहाँ पे खासी ट्राइब रहती है, खासी ट्राइब इस जगह से बिलोंग करती है। ठीक है, तो इनके लिए ये डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। देखिए, आपको इस स्थान से संबंधित एक प्लेस का पता होना चाहिए, इसका नाम है सोहरा। मुझे लगता है आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। सोहरा इस दुनिया का, हमारी दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, वेटेस्ट प्लेस। ठीक है, इस सोहरा जो कि मेघालय में है, यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है, हाल ही में न्यूज में था। बहुत सारी वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ, इस पे भी आपको बताता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की जो प्रसाद स्कीम है उसके तहत परशुराम कुंड को डेवलप किया जा रहा है। परशुराम कुंड कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। लोहित नदी यहाँ पे बहती है। ठीक है, और इसके तलहटी पे एक ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू है जहाँ पे परशुराम कुंड है। इंडिया और नेपाल से यहाँ पे साधु संत और लोग आते हैं और यहाँ पे होली बात लेते हैं। उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आपको इससे इतनी जानकारी मिलती है। हम बढ़ते हैं आगे। इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर 4 लेनिंग ऑफ 2 मेजर हाईवेज। इन चारों में से कौन से राज्य में 2 मेजर हाईवेज हैं जिनको 4 लेन, उनको 4 लेन हाईवेज बनाया जाएगा? इसके लिए फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी रखने वाले हैं। तो कौन से स्टेट में ये है? ठीक है, ये कल परसों ही अनाउंस किया है। तो मोदी जी 2 मेजर हाईवेज हैं इस स्टेट के जिनको 4 लेनिंग जिसकी करनी है। तो कौन से स्टेट की बात की जा रही है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 2 मेजर हाईवेज जिनकी 4 लेनिंग की जानी है, उसका फाउंडेशन स्टोन नरेंद्र मोदी जी ने रखा या रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। वो है नेशनल हाईवे नंबर 265, 265 और दूसरा जो हाईवे नेशनल हाईवे नंबर 265 जी। ये 2 नेशनल हाईवेज हैं जिनकी 4 लेनिंग की जानी है। ये जो है NH 265, इसके 221 किलोमीटर भाग को 4 लेनिंग इसकी की जानी है। और इस वाले नेशनल हाईवे की 130 किलोमीटर भाग को इसको 4 लेनिंग किया जाना है। आपको ये दोनों याद रखना, 265 और 265G महाराष्ट्र में दोनों हाईवेज हैं। ठीक है, NH 265 के 5 सेक्शन को किया जाना है लेनिंग, 4 लेनिंग, और NH 265G के 3 सेक्शन को 4 लेनिंग किया जाना है। ठीक है, आपको ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसमें, ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्मी ऑफिसर्स हैज वन द प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2020। देखिए, तेंजिंग नॉर्गे जो अवार्ड है ये एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। तो अभी ये हाल ही में 6-7 लोगों को दिया गया, 7 लोगों को ही दिया गया। उनमें से 2 आर्मी के ऑफिसर्स हैं, हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं। हमें बताना है कि उनमें से एक इन चारों में से कौन है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, 2 आर्मी ऑफिसर्स को दिया गया था, उनमें से एक, ऑप्शन नंबर सी, सर्वेश धडवाल। ऑप्शन नंबर सी में सर्वेश धडवाल ये है वो जो 7 लोगों को दिया गया, उनमें से 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं। उन 2 आर्मी ऑफिसर्स में से एक है सर्वेश धडवाल जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के ये आर्मी ऑफिसर हैं। तो इनको अभी क्या दिया गया है, तेंजिन नोर्गे अवार्ड दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धडवाल को। तो दूसरे आर्मी ऑफिसर कौन है, इनका नाम है कर्नल अमित मिश्र। तो ये हैं 2 आर्मी ऑफिसर जिनको दिया गया। बाकी के लोग कौन है ये भी मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। एक है प्रियंका मंगेश, ठीक है, प्रियंका मंगेश है, उसके बाद जयप्रकाश है, और उसके बाद है शीतल रॉय। आप जल्दी से नाम को नोट कर लेना। उसके बाद है श्रीकांत और उसके बाद है जय किशन। इतने लोगों को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि तेंजिंग नॉर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है जिनके नाम पे रखा गया तेंजिंग नॉर्गे, ये कौन है। देखिए तेंजिंग नॉर्गे वो है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की सबसे पहले फतह करी थी। 2 लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले चढ़ा था, उन दोनों में से एक तेंजिंग नॉर्गे थे। 1953 1953 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था तेंजिंग नॉर्गे, और इनके साथ साथ एडमंड हिलेरी, इन दोनों ने एक साथ क्या किया था, माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था। तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के नाम पर ही ये नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धडवाल। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड व्हाट इज द वर्ड ऑफ द ईयर। ऑक्सफोर्ड के अनुसार, आपको पता है इनकी डिक्शनरी भी आती है, इनके अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर क्या है, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया वो वर्ड कौन सा है। तो लॉकडाउन, क्वारंटीन या क्वारंटाइन, वैक्स या नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड ने अनाउंस किया कि सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जिस पे लोगों ने दिखाया वो वर्ड वैक्स है। तो आपको इतनी बात इसमें ध्यान रखनी थी। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी ऑब्जर्व। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सही है, इसका आंसर आपको ये बताना है कि रेडियोग्राफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 8 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी पे आपको दिख रहा है 8 नवंबर। 8 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, क्योंकि इस दिन 8 नवंबर के दिन क्या हुआ था, एक्स रेज और एक्स रेडिएशन की डिस्कवरी की गई थी, इसको कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है, एक्स रेज और एक्स रेडिएशन इसकी डिस्कवरी की गई थी 8 नवंबर को। इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसको डिस्कवर किसने किया था। वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था विलेम कॉनराड, CONRAD, कॉनराड। ठीक है, इनका नाम क्या था, विलेम कॉनराड। इन्होंने क्या किया था, एक्स रेज और एक्स रेडिएशन को इसको डिस्कवर किया था। तो इसीलिए इसको कोमेमोरेट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। इन्होंने कब इसको ऑब्जर्व किया था, कब इसको डिस्कवर किया था, 8 नवंबर 1895 को इन्होंने डिस्कवरी करी थी विलियम कॉनराड ने, एक्स रेज और एक्स रेडिएशन की। थीम क्या थी इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोग्राफी की इस बार जो मनाया गया, इसकी थीम क्या थी, मैं आपको बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लेना, 2 बार बोलूंगा। इसकी थीम थी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एक्टिव केयर फॉर पेशेंट। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एक्टिव केयर फॉर पेशेंट। आपको ये ध्यान रखना है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, एक्टिव केयर फॉर पेशेंट, ये इसकी थीम थी। अब बढ़ते हैं आगे। In which state Mission Clean has been launched to curb illegal sand mining और liquor trade। ठीक है, इन चारों में से वो कौन सा स्टेट है जहाँ पे मिशन क्लीन चलाया गया, किस लिए चलाया गया, ताकि इलीगल सैंड माइनिंग रुक जाए और जो लीकर ट्रेड होती है वहाँ पे उसको रोका जा सके, इसके लिए मिशन क्लीन चलाया गया। तो आपको बताना है कहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, पंजाब में ये मिशन क्लीन चलाया गया था, चरणजीत सिंह चन्नी यहाँ के CM हैं। और अभी हाल ही में 3100 रुपये 3100 रुपीज ईच कंस्ट्रक्शन वर्कर को देने की घोषणा भी पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। कौन है मुख्यमंत्री यहाँ के, चरणजीत सिंह चन्नी है, और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर बी पे उत्तराखंड दिख रहा है। आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस भी है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। ठीक है, आज हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह
धामी है। उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी देख चुके हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हैज बीन शट डाउन बाय विच कंपनी, इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका एक फीचर था फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, उसको शट डाउन कर दिया गया है। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद वो जो भी पर्सन उसमें होते हैं ना, उसकी फेस को उसको खुद ही आइडेंटिफाई वो कभी कभी कर देता था। क्यों? क्योंकि उसमें था फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। उसके डेटा में ये लोग कभी भी अगर रहे होंगे फेसबुक के डेटा में, तो उस फोटो में उनको खुद ही वो रिकॉग्नाइज कर लेता था। तो इस चीज़ पे हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं कि ये सिस्टम गलत था। तो इसको अब फेसबुक कंपनी ने डिसाइड कर लिया है कि अब इसको हम हटा देंगे, शट डाउन कर देंगे। तो अब फेसबुक के द्वारा इस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को शट डाउन कर दिया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेसबुक। फेसबुक एप्लीकेशन ने किया है, हालांकि फेसबुक कंपनी ने अपना नाम चेंज कर लिया है। क्या रख लिया है? मेटा। एक ही मेटावर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना नाम इन्होंने मेटा रख लिया है, लेकिन फेसबुक एप्लीकेशन का नाम अभी भी फेसबुक ही है। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी, और व्हाट्सएप आया था 2009 में। ठीक है, ये आया था व्हाट्सएप, ये हुआ था फेसबुक। फेसबुक एप्लीकेशन का नाम अभी भी फेसबुक रहेगा। रिसेंटली वांग यापिंग वॉज इन न्यूज, विच कंट्री इज सी फ्रॉम? वांग यापिंग अभी हाल ही में खबरों में थी, कौन सी कंट्री से है? देखिए, आपको याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने पिछली वीडियोस में भी कहीं ना कहीं कवर किया है। चाइना ने अपना एक स्पेस मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था सैनजेऊ 13। चाइना क्या करना चाह रहा है? धीरे धीरे अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन खोलना चाह रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चाइना को बाहर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ऐसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहा है। इसी कड़ी में अक्टूबर के महीने में सैनजेऊ 13 स्पेस स्टेशन इन्होंने स्पेस क्राफ्ट इन्होंने भेजा था। तो उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स भेजे गए थे उनमें से एक थे वांग यापिंग। ठीक है, वांग यापिंग थी, वांग यापिंग उनमें से एक थी, जो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? चाइना से। चाइना से बिलोंग करती है वांग यापिंग। ठीक है, ये उन एस्ट्रोनॉट्स में से एक थी। आपको ये चीज याद रखनी थी। हम बढ़ते हैं आगे। Which nation has opened its border for fully vaccinated people after 20 months? 20 महीनों के बाद कौन से नेशन ने फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए अपने बॉर्डर को ओपन कर लिया है? इसका आंसर डायरेक्ट है, डायरेक्ट अभी न्यूज में आया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, यूएस। यूएस ने जो फुली वैक्सीनेटेड पीपल हैं इनके लिए अपने एयर बॉर्डर, लैंड बॉर्डर सारे के सारे खोल दिए हैं, वो उन लोगों के लिए जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी। कनाडा के बारे में क्या ध्यान रखना है? कनाडा के नए पीएम बने हैं अभी जस्टिन ट्रूडो। ठीक है, TRUDEAU ट्रूडो। जापान के फ्यूमियो किसीडा। जापान के नए पीएम बने थे फ्यूमियो किसीडा, और कनाडा के बने हैं जस्टिन ट्रूडो। और कनाडा की इन्होंने अपने मंत्रालय को वहाँ पे जिनका मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसको सफल किया, रिसफल किया वहाँ पे। तो एक भारतीय मूल की डिफेंस मिनिस्टर को वहाँ पे अपॉइंट किया गया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उनका नाम क्या था। वो भारतीय मूल की है, उनका नाम आपको जरूर याद रखना है। और यूके के बारे में एक आपको लेटेस्ट अपडेट याद रखनी है कि जो यूनाइटेड किंगडम है, ये देश दुनिया का पहला देश बन चुका है जिसने एक कोविड-19 पिल को अप्रूवल दिया है। कोविड-19 पिल। ठीक है, कोविड-19 पिल को अप्रूवल दिया है। इस पिल का नाम क्या है? आपको ये भी याद रखना है, मेलनोपायरावीर। इसका नाम है मेलनोपायरावीर। इस कोविड-19 पिल को अप्रूवल देने वाला यूके दुनिया का पहला देश बन चुका है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट टूर ऑफ श्री रामायण यात्रा ट्रेन इज टू बिगिन फ्रॉम। श्री रामायण यात्रा ट्रेन IRCTC के द्वारा चलाई जा रही है। तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी सिटी से स्टार्ट होने वाली है। देखिए, रामायण एक जैसे बुद्धिस्ट टूरिज्म है, जैसे बुद्धिस्ट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बुद्धिस्ट सर्किट गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसे रामायण जो लॉर्ड राम से रिलेटेड जितने भी प्लेसेस हैं यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए एक सर्किट इसके लिए भी चलाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में श्री रामायण यात्रा ट्रेन को अभी अभी चलाया गया है। कौन से स्टेट से? इसको यूटी से एक्चुअली चलाया गया, हम सिटी भी बोल सकते हैं, दिल्ली से। दिल्ली से इस ट्रेन को अभी अभी शुरू किया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेन उन सब जगहों से होते हुए जाएगी जो लॉर्ड राम से रिलेटेड प्लेसेस रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने देखे 10 क्वेश्चन जो हमने पिछले 3-4 दिनों से लिए थे, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए और ऐसे करंट अफेयर्स
पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपको डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में कल फिर से। तब तक के लिए थैंक यू।